पुनः कृष्ण दत्त कथा। कह सौनक मुनि कहो बखानी, तनु तजी कहाँ गए दो प्राणी। और कहा सूत सुंदर द्विज नारी, और चढ़े विमान हरि लोक पधारी। सौनक मुनि ने कहा, हे ऋषिराज, अब आगे कहिए कि वे दोनों प्राणी शरीर त्याग कर कहाँ गए। सूत जी ने कहा कि ब्राह्मण की पत्नी सुंदरी तो विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चली गई। और विप्र गयो यम के दरबारा, और पाप पुण्य का भय विचारा। और यम ते चित गोपेत्र बखाना, इन बहु कीन पुण्य रुदाना। विप्र यम के दरबार में गए, वहाँ उसने पाप पुण्य का वहाँ उनके पाप पुण्य का विचार हुआ। यम से चित्रगुप्त ने बताया कि इन्होंने बहुत दान पुण्य किया है। और जब ते जाय देह धारी, और भय पाप कीने अति भारी। और कहा यम कौन पाप सो कहिए, तेहि अनुसार दंड यही चाहिए। और जब से जाकर इन्होंने देह धारण की, इन्होंने 2 महापाप किए हैं। यम ने कहा कि बताओ कौन से पाप हैं, उसी के अनुसार इन्हें दंड देना चाहिए। एक बार इन यज्ञ जो कीना, और सब बेप्रन कहा न्योता दीन्हा। और तहाँ एक हरिजन चली आवा, कृष्ण दत्त से वचन सुनावा। एक बार इन्होंने जब यज्ञ किया था तो सब विप्रों को निमंत्रण दिया था। और वहाँ पर एक हरिभक्त आया, उसने कृष्ण दत्त से कहा, हम है क्षुधावंत द्विजराई, और कछु भोजन मोहि देहु मंगाई। अत सुनि विप्र क्रोध कियो भारी, अनुचित वचन कहो दुचारी। हे द्विजराज, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन मंगवा दीजिए। यह सुनकर विप्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस भूखे संत को 2-4 अनुचित वचन कह दिए। और सुनी कटु वचन गयो उठी साधु, और तेहि ते यही पर भाय अपराधु। और हरिजन जासु यज्ञ महायावे, और मिले नयसन क्षुधित फिर जावे। और ताकि पुण्य सकल घट जाए, बहुरी पाप होवे अधिकाई। और दूसर जब सुंदर गुरु कीना, तेहि लखी नयति डांट लीना। और ताते पुण्य छिन्न भया की, और थोड़ी एक रही है बाकी। ऐसे कटुवचनों को सुनकर वह साधु उठकर चला गया। ये इन पर महान पाप हुआ। हरि के भक्त जिसके यज्ञ में आकर बिना भोजन पाए भूखे लौट जाएं, उसके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पाप बढ़ जाते हैं। दूसरा पाप इनसे उस समय हुआ जब सुंदरी ने गुरु किया तो उसे देख इन्होंने बहुत डांटा, इसलिए इनके सब पुण्य क्षीण हो गए हैं, केवल थोड़े से बच रहे हैं। और सुनी बोले यमराज, याहि देहु गज देह अब, और निज फल भोगी जाए, आप कहूँ न पके भवन। ये सुनकर यमराज ने कहा कि इसे गज की देह दो, अपनी करनी का फल किसी राजा के यहाँ जाकर भोगे। अस कही धर्म विपिन जन भावा, और कृष्ण दत्त गज का तन पावा। और कछु का दिवस बन माही बितायो, पुनिन पचंद्र सेन गहायो। धर्मराज के ऐसा कहने पर कृष्ण दत्त को एक रमणीक वन में गज का तन प्राप्त हुआ। कुछ दिन वन में रहकर फिर वह राजा चंद्रसेन के यहाँ आ गया। और चंद्रसेन कुरुक्षेत्र के राजा,
और जिनके सदा धर्म कर साजा, और यह सब चरित देखत जनारी, और मनमा सोच करे यति भारी। चंद्रसेन कुरुक्षेत्र के राजा थे, जिनके यहाँ सदैव धर्म कार्य हुआ करते थे। यह सब चरित्र देखकर ब्राह्मण की स्त्री मन में बड़ा सोच करने लगी। और मम पति सो वारण तन पावा, और मोह विबस मन खीद बढ़ावा। बरलय पुण्य मृत लो कहीं एलो, और जब आशा तहाँ बासा पेलो। और जाके घर गजता न पकेरी, और भई सुतायति रूप घनेरी। मेरे पति ने हाथी का तन पाया है, ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी हुई और मोह से विवश होकर वह वर लेकर मृत्यु लोक में आई। और जहाँ उसकी आस लगी हुई थी वहीं उसे स्थान मिला, अर्थात जिस राजा के घर वह हाथी था उसी राजा की महारूपवती कन्या होकर उसने जन्म लिया। और दान दिहिसि अरु किहिसि गुरु, भय कन्या न पकेरी। और राजा को कर दिजय भयो, दोनों जात सुमेरी। उसने दान दिया था और गुरुमुख हुई थी, अतः राजकन्या हुई। ब्राह्मण जो अधीक्षित था राजा का हाथी हुआ। दोनों को पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। और कन्या जब कछु भई सयानी, और गई दिरद पह निज पति जानी। और इन देखा यह है मम नारी, और भई मही पति केरी कुमारी। राजकन्या जब कुछ सयानी हुई तो उस हाथी को अपना पूर्व जन्म का पति जानकर उसके पास गई। हाथी रूप ब्राह्मण ने देखा कि यह मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है जो अब राजकन्या हुई है। अस विचारी दो प्रीति बढ़ाई, और दिन दिन होत जात अधिकाई। और एक दिवस न पह गए विचारी, और ब्याह योगी भय सुता हमारी। यह विचार कर दोनों में दिन प्रतिदिन प्रीति बढ़ती गई। एक दिन राजा ने अपने हृदय में विचार किया कि मेरी सुता विवाह योग्य हो गई है। और विप्र बोली शुभ घड़ी स्वधाई, और यत्न स्वयंवर के बनाई। और सुनि सिंधूर निरासन त्याग्यो, और कर विचार मन सोचन लाग्यो। विप्रों को बुलाकर राजा ने शुभ घड़ी निकलवाई और स्वयंवर का प्रबंध करने लगे। ये सुनकर उस हाथी ने खाना पीना त्याग दिया और मन में सोच विचार करने लगा। और लखी राजा बर वैद्य बुलावा, तबहु न कुंभी दाना खावा। और यही विधि बीती वार बहु गयऊ, और तब तो न पते यति दुख भयऊ। राजा ने हाथी की यह दशा देखकर अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलवाया, फिर भी हाथी ने चारा नहीं खाया। इस प्रकार कई दिन बीत गए। तब तो राजा को बहुत दुख हुआ।